पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है। अरे पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है। अरे साहब इनकी पत्नी ने बहुत मारती है। ये आपकी तालियां कमजोर हैं। ये ताक झांक बंद कर दीजिए। आपकी तालियां कवि सम्मेलन के हौसले को और बुलंद करेंगी, इसलिए आप अपने खड़ान के लिए एक बार ताली बजाइए। स्वागत है भाई। रोहित जी, दूसरों के घर में देखना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ भैया को जवाब नहीं दूंगा, छोटा हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। माता पिता गुरु के चरणों का वंदन करता हूँ। और बहुत ही समृद्ध मंच है, प्रणाम करता हूँ। और जिस रज को मैंने अपने ओठों से चूमा है, वहाँ से चल के आए हैं अनूप जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। बाकी आप सब सुधी जन बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मैं दंडवती करके आया हूँ वृंदावन एक बार। क्या बात है। और मेरी लालसा एक बार और दंडवती करने की है। बस दुर्भाग्य यह है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, पर आपको यहाँ महसूस, आपको यहाँ साक्षात पाकर ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा हूँ। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मैं उस रज को यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ, उस सुगंध को महसूस कर पा रहा हूँ जिसको मैंने दंडवती किया है। और कविता की कौन सी बात कहूँ भैया, अभी हम लोग बैठे थे तो अंजनी भैया बड़ी अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, तो मैं उनसे जो सीखा उतने देर में कि कविता किसी के यश को नहीं गाती, कविता किसी के यश को नहीं गाती, किसी परिस्थितियों में सर नहीं झुकाती, वेदना संवेदना हास्य और वीरा के रूप में सोए समाज को है कविता जगाती, सोए समाज को है कविता जगाती, सोए समाज को कविता जगाती। जिंदाबाद भाई। खैर मेरी भूमिका हास्य की है तो मैं हास्य की तरफ चलता हूं और आपको यह आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको वो हास्य का सुख दे जाऊंगा जो आप दवा से भी नहीं पाते हैं। बढ़िया बढ़िया, निश्चित। देखिए, मैं जब पहली बार हाई स्कूल में गया, मैं दूसरों की क्या बात बताऊं भैया। महाराज जी, आप तो कई लेवल ऊपर हैं, मैं बहुत छोटा हूं। मैं जब पहली बार 10 में गया, बढ़िया, तो मैं बहक सा गया। मुझे न रदीप पता, न काफिया पता, न बंदी पता, कुछ नहीं पता। बस मैंने 4 लाइन लिख दी। क्या लिखा कि तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है, तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है, तेरी खुशबू इन फूलों से अच्छी है, तुझे पसंद क्यों ना करूं, तू यहाँ की कलियों से अच्छी है। वाह भैया, ये वाह की बात नहीं है, मैं फेल हो गया उस साल। जब ऐसे ही करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आपकी तालियां कमजोर है, बजनी चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे महसूस ना हो तो जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं बहुत मैं पत्नी पीड़ित हूं, भैया ने बताया, मैं कह पा रहा हूं, आप भी कहीं न कहीं होंगे, तो समझ लीजिए कि इसमें पत्नी और ले लीजिए एक बार। ये बात लगे घर जाके कहीं और लगे तो बचा लीजिएगा, मेरा दोस्त मत दीजिएगा भैया। बढ़िया। उस वक्त मैं फेल हो गया। पिताजी ने कहा, चलो बेटा तुम फेल हो गए, मैं लड्डू बांट देता हूँ। वाह। फिर कहा, तुम पढ़ोगे? उनका पापा नहीं, अब मन नहीं है। अच्छा चलो, जो इच्छा है वही कर लो। फिर एक घटना मेरे साथ घट गई। अंजनी भैया सुनिएगा, एक घटना फिर घट गई। स्वागत है। मेरी पड़ोस में एक बड़ी खूबसूरत भाभी आ गई। वाह, मन मचल गया। हास्य का कवि हूँ, मन मचल जाता है। यही तो गड़बड़ है। अब हुआ क्या कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, छुप के घर वालों से इलू इलू भी गा लेता हूँ। जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन कोई, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूँ। अच्छी आदत है भैया, इस पे वाह करने की बात नहीं है। अंदर से भैया बाहर आए, बहुत मार मारे और जेल हो गई। वाह। पहले मुक्तक में फेल हो गया, दूसरे में जेल में हो गया। किसी तरह जमानत हुई, घरे आया। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ भैया आपको। ठीक है। जब घर आया जमानत के बाद, फिर पिताजी ने पूछा, बेटा कुछ पढ़ोगे आगे? कि पापा अब तो नहीं लग रहा है, अब टांग कांप रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। तो बोला, बेटा कुछ नहीं, अपना तो भविष्य खराब कर ही लिए, जाओ दूसरों का भी करो, रात रात भर सबको जगाओ। तो मैं कवि बन गया। अब मुझे सुनने के लिए आप जाग रहे हैं। क्या कहने भाई। नरसिंह भाई, आपको एक बात बताऊं, खैर बताता सबको हूँ, ऐसा कहना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। और राज भैया, रमाज भैया, अब किस बात से कहूँ आपको जोड़ूं कि जब मैं, पिताजी ने कहा बेटा अब तुम कवि बन जाओ,
तो मैंने कहा पापा मेरी शादी भी करा दीजिए। मैं इकलौता कभी हूँ जो कहा पिताजी के पिता शादी करा दीजिए। बोले किसी से प्रेम रोम करते हो? तो मैंने कहा हाँ पापा करता तो हूँ। अच्छा तो प्रेमिका के थोड़ा बारे में बताओ। भैया पिताजी ने पूछा कि प्रेमिका के बारे में बताओ क्या बच्चे? तो मैंने कहा अच्छे पिताजी कि कुछ ना बोली, हर उत्तर को मूक दिया। कुछ ना बोली, हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया। मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। क्या कहने, अच्छी प्रेमिका थी भाई। उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। गुटखा खाने वाली प्रेमिका। हाँ प्रेयसी गुटखा खाने उसने थूक दिया तो थूक दिया, मैं कर क्या सकता हूँ। लेकिन बहुत ही अपने कलेजों को मतलब ये महसूस करा कि नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। उसको पूछा, ठीक ठाक किया, फिर आगे कदम बढ़ाया। पिताजी पूछा बेटा अब उसी से ब्याह करोगे? मैंने कहा पापा कराते तो बड़ा अच्छा होता। उसके बाद गजब हो गया, ये शादी उसी से हुई। लेकिन अब क्या बताऊं, अब पत्नी बनने के बाद जो मेरे साथ घटना घटी मैं वो आपको बता रहा हूँ। स्वागत जो रियलिटी है भैया, स्वागत है। यहीं से तो प्रारंभ है आपकी कविता कि बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के। वाह। बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। क्या सुंदर। बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूँ, तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूँ, वो मारती है 4 लात मुझको पटक के। मरहकू बीबी, वाह क्या कहने। भैया आपको एक चीज और बताऊं सच्चाई, क्यों मारती क्यों है? मंच का ध्यान चाहूंगा भैया। स्वागत। वो मारती क्यों है? अच्छा आप जो लोग बैठे हैं सबके साथ घटना घटती होगी, पर बड़ी हिम्मत के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बढ़िया है। अच्छा आपको एक और बताऊं कि मैंने सुबह सुरेश भैया को फोन किया कि भैया खड़ान चलना है अंजनी भैया के यहाँ। तो बोले हाँ चलना तो है। हम भैया अभी कर क्या रहे हैं, कब निकलना है? तो बोले कपड़े धो रहा हूँ। अब बताइए कपड़े धो रहे हैं। भैया मैंने पूछा किसका? तो बड़े दबे शोर में कर रहे हैं, अपना ही धो रहा हूँ। बढ़िया। अब किसके धो रहे हैं कौन देख रहा है? नहीं सही है बात है। लेकिन अंजनी भैया आपको एक बात और बताऊं कि मैंने जब पत्नी मुझे मारी तो क्यों मारी अच्छा। वो सोचना पड़ा मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत मजबूत था उसका कि मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं। अच्छा। मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, छूटे छटके भटके वो जुआरी बहुत हैं। मैं ऐसे ही नहीं डरता हूं अपनी पत्नी से। मेरी बीवी के भाई शिकारी बहुत हैं। पावर वहां से शिकारी बहुत हैं महाराज जी, पावर वहां से है। अब महाराज जी ये पता नहीं कि महाराज की शादी हुई कि नहीं हुई है, ये पता चल जाए तो ये बात समझ में आए कि वो क्यों हंस रहे हैं। जिंदाबाद। चलिए साहब का आशीर्वाद मिलता रहे महाराज आगे, क्योंकि इस संसार में 2 ही पूजे जाते हैं, एक ऊपर बैठा देवता जिसको किसी ने देखा, और एक यहाँ बैठे देवता जिसको सब देखकर उनको महसूस करते हैं, जिसमें से आप एक है महाराज। जिंदाबाद। फिर कारवां आगे बढ़ता है तो मैंने बड़ी हिम्मत के साथ एक छंद लिखने की सोची। कोशिश अच्छी है। मैंने सोचा छंद लिख दूं शायद कुछ हो जाए। भैया बता रहा हूं ये कष्ट है जो मैं इसको गा रहा हूं। स्वागत है। कि चाहत को जानकर चाहत को चाहत से पूरा करता रहे पति से यह चाहती। बढ़िया। चाहत को जानकर चाहत को चाहत से पूरा करता रहे पति से यह चाहती। जिंदाबाद। ये महसूस हुआ कि माला पहनने की मेरी उम्र अभी है। ये दूसरी बार माला पहनना मुझे भैया। एक बार ऐसा स्टेज सजा था, उस पे माला किसी नारी ने पहनाया, आज किसी नर ने पहनाया है। बढ़िया। पहने उसको तो उतार दिया लेकिन इसको नहीं उतारना चाहता, क्योंकि भाई ये नर ने पहनाया है और इसे कोई खतरा नहीं। खतरा नहीं। देखिए महसूस कर रहे हैं दर्द को। स्वागत है। आप हर बात पे तालियां बजाएंगे तो जान लीजिए कि एक गांव में कहावत है, आपके भी होगी, कि बाहर की दवा घर की हवा और बजने वाली जो शादी के बाद साली और माहौल में बजी ताली, बहुत महत्व है। आप हाथ बांधे बैठे हैं, इसमें भी मुझे एक कहावत याद है लेकिन मैं कहूंगा नहीं जी। आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
स्वागत। कि चाहत को जानकर चाहत को चाहत से पूरा करता रहे पति से यह चाहती, सुने समझे मुझे मुझसे ही बात करे, हर पल खूंटे से वो मुझे है बांधती, तेरा ही हूँ प्रिय बस तेरा ही रहूंगा अब, इस बात को भी कहाँ वो है मानती, खुद ही बिगाड़े काम कितना भी लगे दाम, टोकने पे मुझे वो तो जोर से है डांटती, टोकने पे मुझे वो तो जोर से है डांटती। बढ़िया है। अच्छा भैया यहाँ से आगे बढ़ा और मैंने कुछ और महसूस किया। बयां कर दीजिए। और महसूस तो किया, पर होली का माहौल है और भैया दो मुक्तक मैं चाहता हूं कि होली के भी सुना दूं। स्वागत है भाई। एक अंजनी भैया फौजी रहे हैं, एक वेदना सुनाता हूं भैया। स्वागत। जब कलम उठती तो वेदना भी कभी कभी लिखती है, और होली का मौसम है। स्वागत है। शादी हुई एक फौजी की, गौना का दिन रखा गया, लेकिन वो बिना गौना कराए सरहद पे चला गया। और गौना तो भाई कोई करा के लेके चला जाता है घर परिवार का, और वो गौना से आई तो उसकी 4 लाइन। स्वागत है। चढ़ के मैं आ चुकी हूँ अब डोली तेरे बगैर, क्या कहने भाई। चढ़ के मैं आ चुकी हूँ अब डोली तेरे बगैर, जिंदा। गम के भी बादलों को मैं होली तेरे बगैर, बेरंग हो चुकी हूँ मैं जाने से तेरे अब, बेरंग हो चुकी हूँ मैं जाने से तेरे अब, कैसे मनेगी अब पिया होली तेरे बगैर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे मनेगी अब पिया होली तेरे बगैर। बहुत सही चित्रण। उसकी पुकार सुन लिया फौजी, सुन लिया, हो चले आए घर, छुट्टी मिल गई। वो क्या लेकर आते हैं अपनी पत्नी के लिए, सुनिएगा। स्वागत है। एक रंग मैं ले आया इजहार का, जिंदाबाद भाई। एक रंग मैं ले आया इजहार का, रंग में दूजा ले आया इकरार का, मान भी जाओ ना तड़ पाओ तुम मुझको, मान भी जाओ ना तड़ पाओ तुम मुझको, जिंदाबाद। रंग में लेके आया हूँ अब प्यार का, रंग में लेके आया हूँ अब प्यार का। बढ़िया बढ़िया भाई। और देखिए मैं आपको बता दूं जो बड़ी अच्छी चीज है कि मैं पंडित आदमी हूँ, हर जगह उपयोग में लाया जाता हूँ। अच्छा। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बढ़िया है। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। ये आप रोहित पांडे हैं कि जीवन बीमा है? आप किस्त भरते रहिए, एक बार आप मांग भरते हैं और जीवन भर किस्त भरते हैं। निश्चित। तो LIC एजेंट तो हम ही हुए ना, हम ही से शुरू हुआ। क्या बात है। जिंदाबाद। कि शादी के सभी चोचलों को झेल रहा हूँ, सुनेगा भैया, कि शादी के सभी चोचलों को झेल रहा हूँ, उखड़ी हुई है पिच मगर मैं खेल रहा हूँ। अच्छा। शादी के सभी चोचलों को झेल रहा हूँ, उखड़ी हुई है पिच मगर मैं खेल रहा हूँ, अरमान दब गए हैं आंसुओं में इस कदर, अरमान दब गए हैं आंसुओं में इस कदर, कि जीवन के रेल को मैं बस धकेल रहा हूँ, जीवन के रेल को मैं बस धकेल रहा हूँ। चलिए नेता नेताजी। और मैं एक और घटना से आपको वाकिफ कराता हूँ। आइए, बच्चा माला लेकर आ रहा है, शायद मेरे लिए कुछ माल भी है। दोनों स्वागत है बच्चा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत है। ए बेटा जरा इसको ठीक कर दो, इसको भी ठीक कर दो, हमारे वाले को। ए लड़के, अरे हम बोलना इधर, भैया पीछे मत देखो यार, इसको ठीक करो। देखिए भैया, मेरा तो ठीक कर दिया, उनका भी कर दीजिए।
अभी उनकी उम्र है, ठीक करिए। नहीं, अभी भैया ने कहा कि देखा भैया, ठीक करे में इनकर मत बिगाड़दा। हाँ, जेकर बिगड़ला तो ठीक, हमार रहा था। अभी भैया ने कहा कि इस मंच पे बछरू भी है, लेकिन और पड़रू भी है, लेकिन मैं 28 दांत का हूं तो यह सिद्ध करता हूं कि मैं ही बछरू हूं। अच्छा, 28 दांत का हूं। अंजनी भैया जिला पंचायत भी है। हाँ, 32 जान गए होंगे भैया कहते। देखिए, मैं अपनी एक रचना से जोड़ता हूं आपको। स्वागत उसके भाई। बाद फिर ये शहीद की धरती है और मैं भी यहां से शहीद हो जाऊंगा। मैंने ये सोचा कि कविता में कुछ नहीं रखा है, नेता बना। अच्छा अच्छा, विचार किया आपने। मैंने नेता बनने की सोची, मन में भाव जाग गए, अच्छा, लेकिन दिशा और दशा देखकर मन बहुत घबराया। हाँ, भैया, अगर गुरुजी बहुत बड़ी बात तो न कहो, छोट बात जरूर कहो कि हम नेता बने की इच्छा रख ले मन में, अच्छा, लेकिन बन ना पौली। अरे। ओकर कारण आपके बताओ थे भैया। एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब के नेता कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। सच्चाई। तब मैं अपनी कविता पढ़ता हूं भैया। स्वागत भाई, रोहित पांडे जी की बहुत प्रतिनिधि रचना है, और आप ध्यान से सुने, हास्य व्यंग की रचना। कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। अच्छा, कईयों की तो कई भी होती हैं, नेता मेरी एक ही। अच्छा, पर्सनल भैया। चलिए गली मत गई। कि मेरे मन में नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं, मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हाल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा, और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे। कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। अच्छा गुण था भाई। कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, क्या बात है। हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनिएगा। क्या बात है। एक फोन आया, एक 100 यात्रा में मुझको बुलाया गया। अच्छा, एक 100 यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा ना ताओ, बिना जाने जनता का भाव, बाँह चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। भाई बोलना ही था। बात चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। बढ़िया सोचा। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। वाह, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भांप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना, अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। अभिनंदन है, अभिनंदन है।